हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सी मरमेड क्लैन से यूहो यहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर फाइट कर रहा था। जिस फाइट में सी मरमेड क्वीन काफी ज्यादा ताकतवर थी, उससे रोकना लगभग नामुमकिन था। इसलिए हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग ने भी एक पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसे बीच में रोकने के लिए सी मरमेड क्वीन उस पर हमला करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यूहो भी अपने सारे के सारे सोल स्पिरिट्स के साथ मिलकर सी मरमेड क्वीन को रोकने लगा। ये सब करते हुए यूहो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, और इससे पहले कि सी मरमेड क्वीन यहाँ यूहो की जान ले पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग ने वहाँ पर सी गॉड को समन कर लिया था। सी गॉड तांगसेंग आती ही हर एक चीज को फ्रीज कर देता है, और चूंकि ये सब लोग सी गॉड तांगसेंग की रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि वो तो पूरे के पूरे समंदर का गॉड है, इसलिए हम देखते हैं कि सी मरमेड क्लैन वाले फन से यहाँ सी गॉड तांगसेंग के सामने झुक गए। जहाँ तांगसेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके दिल से नफरत को हटा देता है। साथ ही साथ वो उनसे कहता है ये दोनों इंसान तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये कहने के बाद तांगसेंग वहाँ से चला गया। सी मरमेड क्वीन भी यूहो और उसके दोस्तों से माफी मांगती है। इसके बाद वो उन्हें अपने पैलेस ले आई, जहाँ वो सब कुछ बता देती है कि कैसे एक इविल सोल मास्टर ने उसकी बेटी की सोल को कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद से उन्हें इंसानों से नफरत होने लगी। जहाँ वो प्रिंसेस लिया को बचाने के लिए यूहो से मदद मांग रहे थे, यूहो भी उसकी पास्ट मेमोरीज में जानकर देखने लगा कि उस इविल सोल मास्टर ने प्रिंसेस लिया के साथ क्या किया था। ये सब देखकर तो यूहो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ यूहो ने प्रिंसेस लिया की सारी मेमोरीज देख ली थी। जिसके बाद यूहो धीरे से नीचे की तरफ आने लगा। सी मरमेड क्वीन भी ये देखकर यूहो के पास आकर सवाल करते हुए पूछती है कि क्या मेरी बेटी को बचाने का कोई रास्ता है। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि उसके सोल ओरिजिन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसकी हाफ सोल को उसकी बॉडी से निकाल दिया गया है, इवन की उसकी सोल सी भी सोल पावर से ड्राई हो चुकी है, यानी कि उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं। ये सुनकर तो सी मरमेड क्वीन को एक झटका लग गया था। वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। असल में ये बात जानती थी कि यूहो जो भी कह रहा है वो सच है। शुरू से वो इस बात को जानती थी, लेकिन वो बस इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ यूहो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि जिस इविल सोल मास्टर ने प्रिंसेस लिया के साथ ये सब कुछ किया था, उसका नाम वानहुन डोलू है, जिसे मिस टांगुटोंग और मैंने यहाँ आने से पहले ही जान से मार डाला था। और प्रिंसेस लिया की रिसेंटमेंट सोल भी उससे लेकर मैंने प्यूरिफाई करते हुए आजाद कर दी थी, यानी कि अब प्रिंसेस लिया जब ये दुनिया छोड़कर जाएगी तो वो तकलीफ में नहीं रहेगी। बस सिर्फ मैं इतना ही कर पाया, जो सुनकर यहाँ सी मरमेड क्वीन यूहो का शुक्रिया अदा करती है। यानी कि यूहो कहना चाह रहा था कि अब प्रिंसेस लिया शांति के साथ मर सकती है। दूसरी तरफ यहाँ दूसरी सी मरमेड प्रिंसेस यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा प्रिंसेस लिया को बचाने के लिए। सी गॉड ने कहा था कि तुम हमारी मदद कर सकते हो और गॉड झूठ नहीं बोलते। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ एक रास्ता तो है, असली सोल स्पिरिट सीक्रेट टेक्निक, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस लिया को अपना सोल स्पिरिट बना सकता हूँ, जिसके बाद वो मरेगी नहीं जिंदा रहेगी। ये सुनकर यूहो के सारे सोल स्पिरिट्स हमें सर हिलाते हैं। लेकिन यूहो बताता है मुश्किल बात तो ये है कि ऑलरेडी प्रिंसेस लिया की हाफ सोल उसकी बॉडी से जबरदस्ती निकाली गई, वो भी एक इंसान के हाथों, जिसकी वजह से प्रिंसेस लिया अब इंसानों से नफरत करती होगी। और इस टेक्निक के दौरान अगर मैंने जबरदस्ती की तो हो सकता है कि मेरा सोल सी कोलैप्स कर जाए और मैं मारा जाऊं। मिस टांगुटोंग भी यूहो की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि एक सोल स्पिरिट बनाने के लिए ह्यूमन और बीस्ट दोनों का कम्प्लीटली एग्री होना और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना जरूरी है, वरना ये प्रोसेस नहीं हो सकता। यूहो तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम इस तरह से मारे जाओगे। मिस टांगुटोंग की बातें सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि खतरनाक, हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन वानहुन डोलू ने सी सोल बीस्ट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। वो एक इंसान था, आखिर इंसानों पर सी सोल बीस्ट द्वारा एतबार कैसे कर पाएंगे। मुझे ये उधार यहीं पर चुकता करके सब कुछ सेटल करना होगा। इस हिसाब को चुकता करने के लिए सिर्फ मैं प्रिंसेस लिया की जान नहीं बचाऊंगा, बल्कि सारे के सारे इविल सोल मास्टर्स को भी अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। मैं यूहो कसम खाता हूँ कि होली स्पिरिट चर्च मेरे हाथों तबाह होगा। यूहो की ये बातें सुनकर सी मरमेड क्वीन भी यूहो से कहता है कि तुम सोल स्पिरिट बनाने का प्रोसेस शुरू करो, इसका रिजल्ट जो भी होगा हम उसके लिए तैयार है, और इसके बाद से तुम हमेशा हमारी सी क्लैन के दोस्त रहोगे। जो सुनने के बाद यूहो भी धीरे धीरे से प्रिंसेस लिया की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से सोल स्पिरिट फॉर्मेशन बना देता है। जिस सोल स्पिरिट फॉर्मेशन में प्रिंसेस लिया को तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से जोरों से चिल्लाने लगी। जो सुनकर मिस टांगुटोंग परेशान होते हुए कहती है कि ये अच्छा नहीं है, प्रिंसेस लिया काफी ज्यादा डरी और घबराई हुई है। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिया की बॉडी चूंकि अभी भी उस इविल टेक्निक के वश में थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो यूहो के खिलाफ रेजिस्ट कर रही है, और वो यूहो के साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यूहो उससे बचाने के लिए जोर जबरदस्ती उसके साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो को भी तकलीफ हो रही है। यूहो की सोल सी के अंदर तो तूफान आ चुका था, बाहर की तरफ भी ये एनर्जी वेव चारों तरफ फैल रहे हैं। सी मरमेड क्वीन को अपनी बेटी की तकलीफ दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ यानमिंग
यूहो की तकलीफ को देख पा रहा था और वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है। अगर यूहो रुका नहीं और ऐसे आगे बढ़ता रहा तो यूहो का सोल सी कोलैप्स कर जाएगा। इवन की टियानमिंग यहाँ यूहो को आवाज देते हुए कहता है कि यूहो रुक जाओ, तुम्हारा सोल सी कोलैप्स कर रहा है, अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन यूहो दूसरी तरफ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार मंत्र को परफॉर्म करते हुए प्रिंसेस लिया के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ यूहो कह रहा था कि वानहुन डोलू का हिसाब मुझे चुकता करना होगा, इसलिए मुझे प्रिंसेस लिया की जान बचानी ही है, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सी मरमेड क्वीन भी ये सब देख रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने प्रिंसेस लिया की सोल को उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकाल लिया। लेकिन यूहो ने जैसे ही प्रिंसेस लिया की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाला और चूंकि यूहो ने ये उसकी मर्जी के खिलाफ किया था, सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं हो सकता था। ये सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। इसी वजह से हम देखते हैं कि अचानक ये सोल स्पिरिट फॉर्मेशन चकनाचूर हो गई। यूहो खून की उल्टियां करने लगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिया की लाश भी फन से जमीन पर आ गिरती है। सी मरमेड क्वीन तो अपनी बेटी की बॉडी की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि तभी अचानक मिस टांग वुटोंग उनसे कहता है कि अभी आगे मत बढ़े, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। जो सुनकर वो दोनों अपनी जगह पर रुक जाती है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिया की बॉडी से एक गोल्डन एनर्जी निकलने लगी, जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए जख्मी यूहो के हाथ की तरफ आ जाती है और यूहो के हाथ पर एक मार्क चमकने लगा, जिसे देखकर तो सी मरमेड क्वीन की आंखों में आंसू आ गए थे। दूसरी तरफ सी मरमेड प्रिंसेस अपनी मॉम से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर वो क्या है। इस पर सी मरमेड क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि वो है द मरमेड ब्लेसिंग। सी मरमेड क्वीन का ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस मरमेड ब्लेसिंग की वजह से यहाँ प्रिंसेस लिया की बॉडी से उसकी सोल निकलकर धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होने लगी। उस सोल के आसपास एक रेड कलर की सोल रिंग भी थी, जो कि 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट की होती है। यूहो ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार काम बन गया, क्योंकि यूहो के हाथ पर लगी हुई मरमेड ब्लेसिंग की वजह से प्रिंसेस लिया ने यूहो को पहचान लिया और वो यूहो की सोल स्पिरिट बनने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि प्रिंसेस लिया अपनी मनमर्जी से अब यूहो की सोल स्पिरिट बनने के लिए तैयार हो गई, इसलिए वो फौरन से जाकर उसके सोल सी के अंदर समा जाती है। जिसके बाद यूहो भी फौरन से अपनी जगह पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया और वो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद प्रिंसेस लिया की सोल को एक सोल स्पिरिट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। बाहर की तरफ सी मरमेड क्वीन ये सब देखते हुए कह रही थी, तो इसका मतलब यूहो ने जब प्रिंसेस लिया को आजाद कराया था और उसकी रिसेंटमेंट सोल को प्यूरिफाई करके आजाद किया, तो तब प्रिंसेस लिया ने यूहो को ये मरमेड ब्लेसिंग दी होगी। ये मरमेड ब्लेसिंग सी मरमेड क्लैन की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिससे भी सी मरमेड ब्लेसिंग मिलेगी वो हमेशा के लिए सी मरमेड क्लैन का दोस्त बनकर रहेगा। सारे के सारे सी मरमेड्स उस पर अंधा भरोसा कर सकते हैं। मिस टांग वुटोंग भी ये सब सुनकर अपने मन ही मन में खुश हो रही थी और वो कह रही थी कि यूहो ने उस वक्त उन रिसेंटमेंट सोल स्पिरिट्स पर रहम दिखाया। यूहो की रहम की वजह से आज उसकी और प्रिंसेस लिया दोनों की जान बच चुकी है। दूसरी तरफ यही पास में मौजूद सी मरमेड क्वीन तो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो रही थी और वो सवाल करते हुए पूछती है क्या प्रिंसेस लिया कैसी है। इस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि प्रिंसेस लिया की सोल पावर काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से जब वो सोल स्पिरिट बनी तो उसका स्पिरिट फॉर्म काफी ज्यादा अनस्टेबल था। इसलिए प्रिंसेस लिया को अब यूहो के सोल सी के अंदर कुछ दिन गुजारने होंगे ताकि वो यूहो की सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की स्पिरिट को स्टेबल कर सके। मिस टांग वुटोंग की ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ जंग के मैदान पर आ जाता है, जहाँ हम लोग टियानहुन एम्पायर की टियानलिंग सिटी को देखते हैं। सन मून एम्पायर ने टियानहुन एम्पायर की सिटी पर भी हमला कर दिया था। ये टियानहुन एम्पायर की आखिरी वो सिटी थी जहाँ डोलिंग एम्पायर के साथ मिलकर टियानहुन एम्पायर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। चारों तरफ आग ही आग। प्रिंसेस वीना अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ सिटी वॉल्स पर मौजूद है। नीचे की तरफ सन मून एम्पायर के सोल्जर्स भी अपने सोल गार्डेंस टूल्स के साथ मौजूद थे, जिनके कैप्टन ने हमला करने का ऑर्डर दे दिया था। दूसरी तरफ प्रिंसेस वीना भी ये देखकर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि हमला करो, हमें टियानहुन एम्पायर को प्रोटेक्ट करना है। टियानहुन एम्पायर के लिए प्रिंसेस वीना और उनके सोल्जर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना पीछे नहीं हटती बल्कि वो अपने सोल्जर्स के साथ नीचे मैदान जंग में उतर आई। जहाँ अपने घोड़ों पर सवार सीधा आगे बढ़ते हुए ये लोग सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को जान से मारने लगे। सन मून एम्पायर के सोल्जर्स भी ये देखकर फिर से पीछे की तरफ भागने लगते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सन मून एम्पायर इस जंग को हार रहा हो, लेकिन असल में ये सब कुछ तो उनकी चाल थी, जिसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मिस ऑरेंज थी और वो यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर करा रही है। उसने जानबूझकर पहले अपनी एक छोटी सी आर्मी का टुकड़ा आगे की तरफ भिजवाया था ताकि दुश्मनों को लगे कि उनके जीतने का चांसेस है और वो अपने दरवाजे खोलकर खुद बाहर की तरफ आ जाए। जो करने के बाद चूंकि उनका डिफेंस कमजोर हो चुका होगा, उसके बाद मिस ऑरेंज अपने सोल्जर्स के साथ पूरी ताकत से हमला करेगी, जिसके बाद टियानलिंग सिटी के टिकने का चांस नहीं होगा। मिस ऑरेंज इसी प्लान के तहत यहाँ अपने वॉरियर्स से कहती है कि रैंक 9 और रैंक 8 के सोल इंजीनियर्स को हमला करने के लिए तैयार करो। दुश्मनों को चारों तरफ से घेर कर उनके आसपास सर्कल बना लो और उसके बाद अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करो। ये सुनकर उनके सारे सोल्जर्स यस मार्शल कहकर जवाब देते
देते हैं। प्रिंसेस वीना को तो इस चाल की बनक भी नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सन मून एम्पायर में मौजूद ज़ू टियानन पर आ जाता है, जिसके सामने उसके आर्मी के बहुत सारे ऑफिशियल्स मौजूद थे और वो सब अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ ज़ू टियानन के हाथ में एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा हुआ था कि पिछले कुछ दिनों में उनके अलग अलग सिटी पर लगातार हमले हुए और उनके कई सारे कैंप्स और सिटी को तबाह करके लूट लिया गया। पहले मिंगडू माउंटेन रेंज के कुछ कैंप्स पर हमला हुआ, उसके बाद ओक सिटी पर हमला करके उससे पूरी तरीके से लूट लिया गया और आखिर में ईस्टर्न सन सिटी पर हमला करते उसे पूरी तरीके से लूट लिया गया, जहां पर सन मून एम्पायर के बहुत सारे रिसोर्सेज थे। लेकिन हम अभी तक दुश्मन को ढूंढ या फिर खत्म नहीं कर पाए। इवन हमें तो ये भी अंदाजा नहीं कि आखिर दुश्मन हमारी स्ट्रेटजी तक घुस कैसे आया। इतनी बड़ी फोर्स आखिर हमारी नजरों से बच कैसे रही है। इस बारे में रिपोर्ट पढ़ के यहाँ ज़ू टियानन को काफी जरा गुस्सा रहा था। वो इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए गुस्सा होकर कहता है कि नालायको, आखिर तुम इस एम्परर के किस काम के हो। ये सुनकर एक एल्डर आगे की तरफ आते हुए कहता है कि यूर मैजेस्टी, हमें माफ कर दीजिए। दुश्मन ने तब हम पर हमला किया जब हमारी आर्मीज और फोर्सेस इस वक्त एम्पायर के अंदर मौजूद नहीं है। वो जंग लड़ने के लिए टियानहुन एम्पायर गए हैं। दुश्मन ने भी इसी बात का फायदा उठाया, चूंकि हमारा अंदरूनी डिफेंस इस वक्त कमजोर है, इसी वजह से वो घुसपैठ कर पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तेज है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी बड़ी आर्मी इतनी ज्यादा तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर रही है। हम इस वक्त बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। अगर हम मैदानी जंग से अपने सोल्जर्स को वापस एम्पायर में बुलवा ले ताकि हम लोग इन घुसपैठियों का शिकार कर सके, लेकिन ऐसा करने की वजह से मैदानी जंग में हम कमजोर पड़ जाएंगे। एक चीज को मैनेज करने के लिए दूसरी चीज खराब हो जाएगी। ये सुनकर एम्परर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि काउंसलर, आखिर तुम क्या चाहते हो, बताओ कि तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है। जिस पर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि इस तरह के हालात में हमें सख्त कदम लेने होंगे। मैं चाहता हूँ कि हम अपने सबसे ताकतवर फोर्सेस को डिप्लॉय करके इस्तेमाल करें। उनके इस्तेमाल करने का समय आ गया। ये सुनकर तो स्टारी स्काई डोलोफोरस से सामने की तरफ आकर ज़ू टियानन से कहता है कि एम्परर, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये सही वक्त नहीं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक एक सोल्जर भागता भागता फुरन से यहाँ एम्परर के सामने आ गया, जहाँ वो कहता है कि गॉड इज सो फार, यानी कि हमारी एम्प्रेस मिस ऑरेंज की तरफ से लेटर आया है। जिस लेटर को ज़ू टियानन पढ़ने लगा और उसमें मिस ऑरेंज ने लिखा था कि कुछ ही घंटों पहले आज सुबह ही हम लोगों ने टियानलिंग सिटी पर हमला किया, जहाँ टियानहुन एम्पायर और डोलिंग एम्पायर के कंबाइंड फोर्सेस मौजूद थे। जिस हमले में हमारे सोल्जर्स ने काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इंपीरियल फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और जो बाकी बचे कुछ थे, जैसे कि डोलिंग एम्पायर के कुछ फोर्सेस और प्रिंसेस वीना, उन्हें शेक एकेडमी का एक पावर हाउस यानी कि मास्टरडियान वक्त रहते ही वहां पर आकर उन्हें बचाते हुए वहां से ले गया। लेकिन टियानलिंग सिटी पर हमने कब्जा कर लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 3 दिन के अंदर पूरे के पूरे टियानहुन एम्पायर की टेरिटरी पर हम लोग कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद शेक एकेडमी भी नहीं बच पाएगा। यहाँ ये बात सुनकर तो सन मून एम्पायर के जितने भी एल्डर्स यहाँ पर मौजूद है वो सब के सब ज़ू टियानन की जय जयकार करने लगे। वो कहने लगते हैं कि यूर मैजेस्टी, आप महान है, आपकी वजह से सन मून एम्पायर महान हुआ, आप हमेशा अमर रहे, सन मून एम्पायर हमेशा आगे बढ़ता रहे। अपनी जय जयकार सुनकर तो ज़ू टियानन को भी काफी अच्छा लग रहा था और वो जोर जोर से ईवल्स की तरह हंसने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से टियानलिंग सिटी पर आ गया, जहाँ मिस ऑरेंज ने टियानहुन एम्पायर के झंडे गिरवा दिए थे और सन मून एम्पायर के झंडों को हवा में लहराने लगी। साथ ही साथ मिस ऑरेंज अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि छप्पा छप्पा चांद मारो, अगर तुम्हें टियानहुन एम्पायर का कोई भी वॉरियर दिखाई दे तो उसे फौरन से जान से मार डालना, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मिस ऑरेंज के सोल्जर्स ये सुनकर हमें जवाब देते हुए फौरन से चारों तरफ फैलने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ आईसीसी में आ जाता है, जहाँ यूहो को कल्टीवेशन फॉर्म में बैठे पूरे 10 दिन गुजर गए हैं। 10 दिन की कल्टीवेशन के बाद आखिरकार अचानक से यूहो ने अपनी आंखें खोल दी थी। यूहो की बॉडी से खतरनाक गोल्डन एनर्जी अनलीश हो रही है, जो कि दूर दूर तक सी मरमेड क्लैन में सब लोग देख पा रहे थे। मिस टांग वुटोंग भी यूहो को होश में आता हुआ देखकर फौरन से यूहो के पास आकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि यूहो, तुम ठीक तो हो ना? मैं देखकर खुश हूँ कि आखिरकार तुम होश में आ गए और तुम्हारी मेडिटेशन खत्म हो गई, क्या तुम कामयाब रहे? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने सिर्फ प्रिंसेस लिया को अपना सोल स्पिरिट नहीं बनाया, बल्कि साथ ही साथ मैंने उसकी रेड कलर की सोल रिंग को भी रिफाइन कर लिया है और मेरी 16 सोल रिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। यूहो चूंकि एक सोल डोलू था जिसके पास वैसे तो 8 सोल रिंग्स होती है, लेकिन चूंकि यूहो के पास डुअल मार्शल सोल है और अगर हर एक मार्शल सोल की 8 सोल रिंग काउंट की जाए तो 2 मार्शल सोल की 16 सोल रिंग्स बनती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूहो बताता है कि मुझे साथ ही साथ 1 लाख साल पुराना राइट आर्म का सोल बोन भी मिल चुका है, जिसमें स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। यूहो बताता है कि मेरे सोल बोन का जो कंप्लीट सेट है वो पूरी तरीके से असेंबल हो चुका है। अब यूहो के पास 2 राइट आर्म के सोल बोन है, जबकि एक लेफ्ट आर्म का सोल बोन, एक लेफ्ट लेग का सोल बोन और एक राइट लेग का सोल बोन। यूहो के बैकबोन पर सोल बोन की एक टेल भी है और साथ ही साथ यूहो के माथे पर एक थर्ड आई सोल बोन भी है, यानी कि यूहो के दोनों हाथों, दोनों पैरों, स्कल और इवन के बैकबोन पर भी सोल बोन्स है, जो कि सब मिलकर एक
कंप्लीट सेट बना देते हैं। ये यूहो को काफी ज्यादा ताकतवर कर रहे थे। साथ ही सर हम यहाँ पर यूहो के 8 सोल रिंग्स भी देखते हैं, जिसमें 8वीं सोल रिंग 1 लाख साल पुरानी यानी कि रेड कलर की थी, क्योंकि प्रिंसेस लिया 1 लाख साल पुरानी सी मरमेड प्रिंसेस थी। यूहो जब ये सब कह ही रहा था तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन और सी मरमेड प्रिंसेस धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर यूहो कहता है कि प्रिंसेस लिया अब तुम बाहर आकर अपनी मॉम और अपनी बहन से मिल सकी हो। ये सुनकर यूहो की 6वीं सोल स्पिरिट यानी कि प्रिंसेस लिया यूहो की बॉडी से बाहर निकल आती है, जहाँ वो दिखने में काफी क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। प्रिंसेस लिया को सामने देखकर उसकी फैमिली काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जबकि प्रिंसेस लिया भी अपनी मॉम और सिस्टर को देखकर इमोशनल होते हुए फिर से आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेती है, जो सीन इन दोनों के लिए काफी इमोशनल था। सी मरमेड क्वीन और सी मरमेड प्रिंसेस दोनों ही प्रिंसेस लिया को गले लगाते हुए आंसू बहा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन के आंसू यहाँ पर किसी तरह के पल्स में कन्वर्ट हो रहे थे। यूहो भी ये सब देख रहा था, तभी अचानक वो मिस टांगुटोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मुझे मेडिटेशन में कितना समय हो गया, जिस पर मिस टांगुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि पिछले 10 दिन से लगातार तुम मेडिटेशन कर रहे थे। 10 दिन का सुनकर तो यूहो को झटका लगा, क्योंकि उसे समय का अंदाजा नहीं हुआ था। वो सोच रहा था कि 10 दिन तो काफी ज्यादा है, अब तक तो सन मून एम्पायर जंग में काफी बड़ी बड़ी चालें चल चुका होगा, हम यहाँ पर और सारे समय ज़ाया नहीं कर सकते। जो कहती यूहो आगे बढ़कर सी मरमेड क्वीन से भी बात करने के लिए जाने वाला था कि तभी अचानक मिस टांगुटोंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि यूहो रुक जाओ, इनको देखो, इनका भी फैमिली रियूनियन हुआ है, इस मोमेंट को इतनी जल्दी खराब मत करो। जिस पर यूहो भी शांत होकर खड़ा हो गया था, पर तभी अचानक प्रिंसेस लिया खुद यह यूहो के पास आ जाती है और वो कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है और मैं आप पर बर्डन नहीं बनना चाहती। मैं आपकी वजह से आज जिंदा हूँ, यही एक बहुत बड़ी बात है। हेवन ने आपकी मदद से मुझ पर बहुत बड़ा रहम किया है, आखिर मैं आपका और सारा टाइम यहाँ पर जाया कैसे करा सकी हूँ। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए तुम्हें बचाना मेरी अपनी चॉइस थी और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रुका, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। जिस पर प्रिंसेस लिया एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ठीक है मास्टर, अब चूंकि हमारा काम यहाँ पर हो चुका तो क्यों ना हम लोग यहाँ से रवाना हो। प्रिंसेस लिया भी यूहो के साथ चलने के लिए एक्साइटेड थी। तभी अचानक सी मरमेड क्वीन आगे की तरफ आते हुए यूहो से कहती है कि प्लीज एक मोमेंट रुक जाइए। साथ ही साथ सी मरमेड प्रिंसेस यहाँ अपनी मॉम के आंसू वाले वो पल्स लेकर आ चुकी थी, जिन्हें देखते हुए यूहो सवाल करके पूछता है कि आखिर ये क्या है। ये तो वही आंसू है ना जो कि कुछ देर पहले आपने बहाए थे। इस पर सी मरमेड क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि हमारे सी मरमेड क्लैन की सी मरमेड प्रिंसेस के पास ये वरदान होता है, हमारे आंसू स्पिरिचुअल पावर के प्योर एसेंस से बने होते हैं। चूंकि हम लोग एक स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट है और तुम एक स्पिरिचुअल टाइप कल्टिवेटर, तो इन आंसू में मौजूद स्पिरिचुअल पावर तुम्हें काफी ज्यादा मदद करेगी। जो कहती वो एक आंसू वाला पल यहाँ यूहो के थर्ड आई में बेच देती है, जो कि यूहो के सोल सी के अंदर इंटर कर गया और उसके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल पावर की वजह से यूहो की सोल सी दोबारा से रिकवर होने लगी। इवन की यूहो की सोल सी पहले से ज्यादा एक्सपैंड करने लगती है, उसकी ताकत इंक्रीज हो रही थी। जो देखकर तो यूहो खुद भी सरप्राइज हो गया था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी वजह से उसके सोल कोर की एनर्जी पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। यूहो यहाँ पर उन सारे के सारे स्पिरिचुअल पावर वाले टीयर्स को ले लेता है, जिन्हें एक्सेप्ट करने के बाद यूहो खुश दिखाई दे रहा था। सी मरमेड क्वीन यूहो से कहती है कि तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारा सी मरमेड क्लैन तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। ये तो हमारी तरफ से बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, ताकि हम बता सके कि हम दिल से आपके कितने सारे शुक्रगुजार है। ये सब सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन और सी मरमेड प्रिंसेस यहाँ यूहो और उसके दोस्तों को प्रिंसेस लिया के साथ अलविदा करने के लिए पैलेस से बाहर तक आ जाते हैं, जहाँ सी मरमेड क्वीन यूहो से कह रही थी कि आज और अभी से प्रिंसेस लिया आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज उसका ख्याल रखना। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि प्रिंसेस लिया की तरफ से आप बेफिक्र हो जाए, इवन कि अगर सी मरमेड क्लैन को फ्यूचर में मेरी कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जो सब बोलते हुए यूहो इन्हें अलविदा करके मिस टांगुटोंग और प्रिंसेस लिया के साथ वहाँ से रवाना हो गया। आईसीसी से वापस की तरफ जाते हुए यूहो और मिस टांगुटोंग अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ रहे थे, जहाँ रास्ते में जाते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि मिस ऑरेंज, ज़ू टियानरेन, सन मून एम्पायर, तुम लोगों ने टियानहुन एम्पायर को जितना भी नुकसान पहुंचाया है, वहाँ जितना भी खून बहाया, उस खून की कीमत तुम लोगों को भी खून से चुकानी होगी। ये सब कहते हुए यूहो और मिस टांगुटोंग वहाँ से रवाना हो गए थे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूहो के स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म में आ गया, जहाँ यूहो के बाकी के दोस्त परेशान हो रहे थे, क्योंकि कई दिन गुजर गए लेकिन अभी तक यूहो और मिस टांगुटोंग की कोई भी खबर इन तक नहीं आई थी। ये लोग पूरी तरीके से तैयार यूहो और मिस टांगुटोंग का इंतजार कर रहे थे, जबकि हम देखते हैं कि वहीं पर मौजूद फेंग जुई चैन कल्टिवेशन करके अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश होते हुए सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी और आसमान से एक स्पिरिचुअल सोर्स सीधा आकर फेंग जुई चैन की बॉडी में एंटर हो जाती है, जिसके साथ ही फेंग जुई चैन का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। जो देखकर तो ज़ू सेंशी खुश होते हुए कहता है कि फेंग जुई चैन आखिरकार तुमने कर दिखाया। दूसरी तरफ फेंग जुई चैन भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ ज़ू सेंशी की तरफ आते हुए कहता है कि बड़े भाई, हाँ बेशक अपना लेवल तो मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में
बेचैनी है और मैं जब तक किसी से फाइट ना कर लूं ये बेचैनी खत्म नहीं होगी। मुझे अपने पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक फाइट लड़नी है, जो कहती है फेंग जुई चेन ने फिर से अपनी तलवार बाहर की तरफ निकाल ली, जो देखकर ज़ू सेंशी तो फिर से मिस यांगनेन का हाथ पकड़ते वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वी फेंग जुई चेन से कहता है कि मैं तुमसे पहले भी लड़ चुका हूँ और दूसरी बार मुझसे लड़ने का तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। ये सुनकर फेंग जुई चेन ब्रदर केटाओ की तरफ देखता है, जहाँ ब्रदर केटाओ कहता है कि मैं तो एक सोल इंजीनियर हूँ, मेरे साथ फाइट करने का आखिर तुम्हें क्या ही फायदा हो सकता है। क्योंकि फेंग जुई चेन के साथ कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ सकती हूँ। ये कहते हुए ज़्याओ ज़्याओ आगे की तरफ बढ़ने लगी, जो देखकर केटाओ ज़्याओ ज़्याओ को रोकते हुए कहता है कि ज़्याओ ज़्याओ बेवकूफ मत बनो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। फेंग जुई चेन का सोर्ड इंटेंट बहुत ही जरा खतरनाक है, तुम उसे हल्के में नहीं ले सकती। जिस पर ज़्याओ ज़्याओ जवाब देते हुए कहती है कि केटाओ लगता है कि तुम भूल गई कि मैं भी 7 स्टैक डेविल्स में से एक हूँ और तुम मेरी स्ट्रेंथ को कुछ जरा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जो सुनकर केटाओ भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारी ताकत पर शक नहीं करना चाहिए था। ज़्याओ ज़्याओ तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही सामने की तरफ मौजूद फेंग जुई चेन अपनी डुअल स्पिरिट सोर्ड्स के साथ अपनी पावर्स को अनलीश करने लगा। साथ ही साथ वो ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि ज़्याओ ज़्याओ ये मत सोचना कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ भी अपनी सेकंड मार्शल सोल यानी कि अपनी फ्लूट को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने सोल रिंग की पावर्स को अनलीश करते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी जान लगाकर मुझसे फाइट करो, मैं तैयार हूँ। यहाँ ज़्याओ ज़्याओ और फेंग जुई चेन दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर अपनी पावर्स अनलीश कर रहे थे और इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।